नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों इस क्लास में हम सीटीबी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले भी कई पार्ट में दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और ये आपका प्रैक्टिस सेट रीट लेवल 1 और 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना वैयक्तिक भिन्नताओं को कौन सा कारण है। तो ये कौन सा कारण दोस्तों हो सकता है। तो 109 का क्वेश्चन दोस्तों क्या सही हो जाएगा। 109 का दोस्तों सही हो जाएगा शैक्षिक महत्व कारण है। कौन सा कारण है दोस्तों, शैक्षिक महत्व कारण है, क्योंकि विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना, विशिष्ट बालक के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना है, तो इसमें शैक्षिक महत्व ये कारण हो सकता है दोस्तों। चलिए अगला है, स्टर्न के अनुसार खेल क्या है। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है, तो ये आपका जो खेल है, ये खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। क्या है, स्टर्न के अनुसार खेल एक ऐच्छिक और आत्मनियंत्रित क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, बुद्धिलब्ध निकालने का सही सूत्र क्या होता है। तो बुद्धिलब्ध जानने के लिए आपको वास्तविक आयु और मानसिक आयु जरूर ज्ञात करना चाहिए, और ये आपको जानकारी इसके बारे में होना चाहिए। तो ये अगर सूत्र कौन सा सही हो सकता है, तो 11 का ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा कि मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100। तो ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए निम्न में से। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तित्व को समझने के लिए, तो ये है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। यही आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है, बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है। तो बुद्धिमत्ता का जनक कौन है, तो ये दोस्तों हो जाएंगे, सबसे पहले बुद्धिमत्ता का जनक दोस्तों किसने, गाल्टन ने दोस्तों, गाल्टन को दोस्तों माना जाता है बुद्धिमत्ता का जनक। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है, बुद्धिमत्ता जन्मजात क्षमता होती है या किसका विश्वास था। तो ये कथन है, ये किसका विश्वास था, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा ये गाल्टन का। तो ये भी आपका गाल्टन का जो था कि बुद्धिमत्ता जन्मजात होती है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित किया था। तो ये जो बुद्धि परीक्षण विकसित किया था दोस्तों, तो प्रथम बुद्धि परीक्षण दोस्तों विनय आर्य सामन ने दोस्तों विकसित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, आइको लुब्धिक का सूत्र तैयार किया था किसने। तो इसका सूत्र जो तैयार किया था वो स्टर्न ने तैयार किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। और जी कारक का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने। तो जी कारक का सिद्धांत दोस्तों स्पियर्समैन ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो 318 का क्वेश्चन सही हो जाएगा, बिने ने, किसने, बिने ने मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, 120 या इससे अधिक आईक्यू वाले बालकों को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये जो बालक होते हैं आपके, वो प्रखर बालक होते हैं, 120 से अधिक आईक्यू जिसकी होती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये सीरीज रीट लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके पहले जो मैं सीरीज दे चुका हूँ, अगर आप 350 के प्लस ये सीरीज देख लेते हैं तो इससे क्वेश्चन बहुत ही आपके एग्जाम में मिलने की पूरी संभावना है, जो कि 8 से 10 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। बुद्धिमत्ता लब्धांक क्या होगा यदि मानसिक व शारीरिक आयु समान हो। तो 320 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा 320 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, बुद्धिमत्ता लब्धांक क्या होता है यदि मानसिक आयु और शारीरिक आयु समान हो। तो ये क्या होता है आपका 100 होता है। क्या होता है आपका 100 आईक्यू होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, बुद्धिमत्ता किस आयु तक बढ़ती है। तो ये आपका 121 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, या 321 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा।
18 वर्ष तक, 18 वर्ष तक दोस्तों बढ़ती है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। आईक्यू का प्राप्त अंक उदाहरण है किसका? तो 322 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा आंतरिक पैमाने का। क्या होता है दोस्तों? आंतरिक पैमाने का आईक्यू पर प्राप्त अंक उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। कब बुद्धि परीक्षण में आईक्यू बुद्धिमत्ता लब्धांक का प्रयोग किया गया था? तो 323 क्वेश्चंस है आपका, तो ये दोस्तों हो जाएगा 1916 में, 1916 में। अगला, सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने सामाजिक अवधारणा का प्रतिपादन किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, सृजनात्मकता का मुख्य संगठक कौन सा है? तो 325 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा प्रवाह, मौलिकता, परिभाषा, ये आपका सारी दोस्तों सही हो जाएंगे। अगला है, प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो प्रथम, यहाँ प्रथम की बात कही जा रही है, तो 26 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा वाइसलर ने किया था। किसने किया था? वाइसलर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है, तो ये जो कहलाता है अल्फा, आर्मी अल्फा। क्या कहलाता है? आर्मी अल्फा कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा निष्पादन परीक्षण नहीं है? तो 328 का आर्मी अल्फा ये नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। विनय साइमन परीक्षण का विकास किया गया था, तो ये जो विकास किया गया था उप सामान्य बुद्धिमापन हेतु, उप सामान्य बुद्धिमापन हेतु किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है? तो जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है वो आपका विनय साइमन, स्टैनफोर्ड विनय, वेस्लर, ये आपके सभी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अधिकतर मनोवैज्ञानिक के मतानुसार बुद्धिमत्ता दोस्तों होती है, तो ये जो आपकी होती है दोस्तों जन्मजात भी होती है और सीखने पर आधारित भी होती है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। अगला, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता के किस प्रकार का निर्भर है? व्यक्ति की बुद्धिमत्ता के किस प्रकार पर निर्भर है? तो ये हो जाएगा आपका सामान्य बुद्धि पर, विशिष्ट बुद्धि पर, ये आपका दोनों दोस्तों हो जाएंगे। अगला है, बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्न में से कौन सा है? तो 323 का हो जाएगा परिवार का वातावरण, परिवार का वातावरण, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? 324 का ए हो जाएगा विनय साइमन परीक्षण। कौन है? विनय साइमन परीक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। भारतीय परिस्थितियों में विनय परीक्षण का पहला प्रमाणिक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था पहला प्रमाणिक, तो किया था सी हर्बर्ट राइस ने किया था। किसने किया था? सी हर्बर्ट राइस ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ प्रमाणिक की बात कही जा रही है। समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो समूह कारक सिद्धांत की बात कही जा रही है, तो जो कि समूह कारक सिद्धांत दोस्तों ये हो जाएगा थर्स्टन द्वारा, थर्स्टन द्वारा समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। गिलफोर्ड का बुद्ध संबंधी सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? गिलफोर्ड का, तो 337 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा त्रियामी सिद्धांत। गिलफोर्ड त्रियामी सिद्धांत और थर्स्टन समूह कारक सिद्धांत याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो 338 का हो जाएगा दोस्तों, गेस करिए। गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि मॉडल की संरचना प्रस्तुत की गई थी। अगला, सीखने के सरलतम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 339 का हो जाएगा दोस्तों अनुकरण। सीखने की सरलतम विधि अनुकरण है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। संबद्धता का नियम क्या है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक का। संबद्धता का नियम क्या है दोस्तों? यह नियम है किसका है? थॉर्नडाइक का दोस्तों है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत विकसित किया था। ये सारे सिद्धांत आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं,
तो ये जो सिद्धांत विकसित किया था ये बंडूरा ने, सामाजिक अधिगम सिद्धांत विकसित किया था बंडूरा ने। अगला CAT का प्रतिपादन किया था तो 342 का हो जाएगा दोस्तों बेलाक ने। किसने? बेलाक ने, जो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका C सही हो जाएगा। अगला है लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, तो लिबिडो की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया था, तो ये जो प्रतिपादन दोस्तों किया था ये किसने किया था? लिबिडो के बारे में किसने बताया था? ये फ्रायड ने बताया था, जो कि ऑप्शन नंबर A दोस्तों सही हो जाएगा। प्रक्षेपण विधि निम्न में से कौन सी है? तो प्रक्षेपण विधि जो है ये आपके हैं TAT भी है, रूडसा भी है, वाक्यपूर्त भी है, ये आपकी सभी दोस्तों हो जाएगी। अगला है हीन भावना की अवधारणा विकसित की गई थी, तो 395 का या 345 का दोस्तों, सॉरी 345 का दोस्तों। ये हीन भावना एडलर द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा? एडलर द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों B सही हो जाएगा। अगला है व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि है, तो ये दोस्तों प्रश्नावली विधि जो व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि मानी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर A दोस्तों सही हो जाएगा। व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है केस स्टडी विधि, जो कि ऑप्शन नंबर C दोस्तों सही हो जाएगा। अचेतन का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो अचेतन का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? एडलर ने दिया था। ये सारे सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास ये सिद्धांतों और बुद्धि की और व्यक्तित्व की स्पेशल है। आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चनों को देख लेंगे तो इससे निश्चय ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में हुबहू मिलेंगे। अगला एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं, तो ये एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं दोस्तों हैं विश्वसनीयता भी है, वैधता भी है, मानक भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों D सही हो जाएगा। प्रशिक्षण स्थानांतरण का सर्वप्रथम अवयव सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो ये दोस्तों थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया था, जो कि ऑप्शन नंबर D दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है व्यापारी, खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता निम्नलिखित में से किस व्यक्तिगत प्रारूप के होते हैं? तो ये दोस्तों होते हैं बहिर्मुखी होते हैं। ये दोस्तों क्या होते हैं? बहिर्मुखी होते हैं। स्वभाव की सब विशेषताएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के स्राव पर निर्भर होती हैं? तो ये आपका होता है अभिवर्षण ग्रंथ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका C दोस्तों सही हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार बालक का माता पिता से निम्नलिखित में से क्या संबंध प्रमुख है? तो ये आपका जो संबंध होता है तदात्मक होता है। क्या होता है? तदात्मक संबंध होता है फ्रायड के अनुसार माता पिता और बच्चे का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका A सही हो जाएगा। असमान व्यक्ति के परीक्षण का सर्वोत्तम साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 54 का ऑप्शन नंबर दोस्तों जीवन व्रत विधि, ये आपका दोस्तों है, जो कि ऑप्शन नंबर A दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कई प्रैक्टिस सेट में दे चुका, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी साथ में दे रहे हैं, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।